हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की जो पुणेकर पब्लिकेशन की बुक है 2022 की लेटेस्ट वाली न्यू एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। इसके साथ एक एटलस निःशुल्क आता है। इस एटलस को हमने सारा डिस्कस कर चुके हैं, हमारे चैनल में हमने प्लेलिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए। इस लेक्चर में हम बात करेंगे, हमने चैप्टर नंबर पहला डिस्कस कर लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब लेक्चर कुछ लेक्चर यहाँ पे डिस्कस करके हो चुके हैं दोस्तों। इस तरीके से हम सारी बुक कंप्लीट करवा रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस लेक्चर में मैं जो पुणेकर पब्लिकेशन की जो न्यू एडिशन की बुक है उसमें लास्ट में एमसीक्यू डिस्कस दिए रखे हैं, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का परिचय, पुनर्गठन और जिले एवं संभाग संबंधित वास्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू दिए रखे हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पुणेकर की बुक पूरी हम कंप्लीट करा रहे हैं, चैनल में हमने प्लेलिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी करती है दोस्तों। चंबल नदी करती है। आप मैप देखना, चंबल नदी जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। राजस्थान को मध्य प्रदेश से अलग करती है, विभाजित करती है, विभक्त करती है। तो उत्तरी सीमा मध्य प्रदेश के उत्तर में बहती है ना, तो उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। अरावली पर्वत मध्य प्रदेश के पश्चिम में है, यह पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। मैकाल पर्वत जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है दोस्तों। और यह बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार कहते हैं, मध्य प्रदेश के पूरब में स्थित है। तो पहले का आंसर क्या होगा? चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दक्षिणतम सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो मध्य प्रदेश के दक्षिणतम सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी करती है दोस्तों। ताप्ती नदी बैतूल जिले की मुलताई की पहाड़ी से निकलती है और पूरब से पश्चिम की होते हुए पहले महाराष्ट्र जाती है, फिर गुजरात जाती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है, इतना याद रखना है। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री और नर्मदा नदी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण यहां पे बा और सा दिया हुआ है दोस्तों। इसका आंसर है बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण बघेलखंड का पठार करता है। बघेलखंड के पठार को पूर्वी पठार भी कहा जाता है ना। ये बुंदेलखंड का पठार नहीं आएगा, मैकाल पर्वत भी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दा भी हो सकता है दोस्तों। इसका आंसर दा भी हो सकता है ना। बघेलखंड का पठार और मैकाल पर्वत श्रेणी, ये दोनों ही मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। तो इसका आंसर पुणेकर ने क्या दिया है देख लेते हैं। इसका आंसर पुणेकर ने दा दिया है, दा दिया है। और पीईबी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर दा आएगा, बा और सा। यानी बघेलखंड का पठार और मैकाल पर्वत श्रेणी दोनों ही मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? दा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो मैंने बताया था अरावली पर्वत जो है मध्य प्रदेश में पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा दा वाला बा लगाना है आपको, बा, अरावली पर्वत। चंबल नदी नहीं आएगा। मालवा का पठार तो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है, लेकिन इसका आंसर है अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5वें नंबर का, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी करती है, लेकिन चंबल संभाग भी चंबल नदी के किनारे है। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। चंबल संभाग के पूरब में भिंड जिला है और पश्चिम में श्योपुर जिला है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आ और बा दोनों। चंबल नदी भी और चंबल संभाग दोनों ही मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का आप मैप अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों, सबसे उत्तरी नहीं बोला है ये, हाँ यही वाला छठा क्वेश्चन है 6वें नंबर का। मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। क्वेश्चन का भी पूछा, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर और सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। तो देखो 4 क्वेश्चन हमको यहां से समझ में आ गए। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, सबसे उत्तरी जिला है मुरैना और सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। इस प्रकार के क्वेश्चन पीईबी की एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, 10वें नंबर का क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे हम, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित नहीं है? तो देखिए ग्वालियर उत्तर में है, गले वाले एरिया में मैप देखना आप। श्योपुर भी उत्तर में, कोई दिक्कत नहीं। शिवपुरी भी उत्तर में, लेकिन शाजापुर पश्चिम में है उज्जैन के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डा वाला। दा क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला नहीं है? तो शाजापुर पश्चिमी जिला है, ना कि उत्तरी जिला।
अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर में स्थित है? तो श्योपुर उत्तर में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। गुना भी मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है और अशोकनगर भी मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। इसका आंसर दा होगा। ये सभी जिले मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित जिला का नाम बताना है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व में सीधी जिला भी है, कोई दिक्कत नहीं है। शहडोल भी है, उमरिया जिला भी पूर्व में ही आता है। इसका आंसर आएगा दा वाला। ये सभी जिले मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले में स्थित जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है, ये क्वेश्चन है। तो झाबुआ पश्चिम में है ना, उज्जैन भी पश्चिम में है, रतलाम भी पश्चिम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी। तो ये इनमें ये सभी, तो इसका आंसर दा हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित जिला नहीं है बोला है, नहीं है बताना है। शाजापुर पश्चिम में है, देवास पश्चिम में है, उज्जैन पश्चिम में है, लेकिन रायसेन मध्य में है, बीच में है, भोपाल के किनारे है ना। तो ये इसका आंसर दा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित जिला नहीं है बोला है, नहीं है। तो बैतूल दक्षिण में है, बुरहानपुर दक्षिण में है, छिंदवाड़ा दक्षिण में है, लेकिन नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के बीच में है। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के बीच में है दोस्तों। इसकी सीमा किसी दूसरे राज्य को नहीं लगती। नरसिंहपुर की मध्य प्रदेश का मध्यवर्ती जिला भी कहलाता है नरसिंहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जिला दो राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करते? बोला है दो राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करते। तो सिंगरौली, देखिए पहला ऑप्शन, सिंगरौली और बालाघाट जिला। सिंगरौली जिला ऐसा है जो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। बालाघाट जिला ऐसा है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, छूता है। इसका मतलब पहला आंसर नहीं होगा। शिवपुरी जिला ऐसा है जो पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान को छूता है। मुरैना जिला ऐसा है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। तो यह भी आंसर नहीं होगा। बात करेंगे अलीराजपुर की, तो अलीराजपुर जिला ऐसा है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। झाबुआ जिला ऐसा है जो राजस्थान और गुजरात की सीमा को छूता है। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, तो आप देखना दोस्तों, ऊपर में झाबुआ है, नीचे में अलीराजपुर है। तो यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुजरात है, और ये राजस्थान हो गया, और नीचे में महाराष्ट्र है। तो राजस्थान और गुजरात की सीमा को झाबुआ छूता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, झाबुआ छूता है। और गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को अलीराजपुर छूता है, अलीराजपुर। तो ये समझ में आ गया। अब बात करेंगे डी वाला ऑप्शन, देखते हैं। सीधी जिला ऐसा है जो केवल कहां पे है, छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। बड़वानी जिला ऐसा है जो केवल महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। तो यहां पे पूछा है दो राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करते, उनका बताना है। तो सीधी और बड़वानी, इसका आंसर डी होगा। सीधी और बड़वानी ऐसे जिले हैं जो किसी दो राज्यों की सीमा को नहीं छूते, किसी पर्सनल एक ही राज्य की सीमा को छूते हैं। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करते बोला है। तो शिवपुरी मैंने बताया था, शिवपुरी जिला ऐसा है जो पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान को छूता है। सीधी जिला ये किसी को नहीं छूता, ये छत्तीसगढ़ को छूता है ना। और बालाघाट जिला ऐसा है, ये बालाघाट जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। मुरैना जिला ऐसा है जो एक तरफ में उसके उत्तर प्रदेश है और एक तरफ में क्या है, राजस्थान है। तो इसका आंसर होगा सीधी। सीधी केवल एक ही राज्य को छूता है, छत्तीसगढ़ को, इसलिए इसका आंसर सीधी होगा। नहीं आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है क्या? दो राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करते वाले जिले बताना था, तो हमने बता दिए। वो सीधी जिला ऐसा है दो राज्यों को नहीं छूता, वो सिर्फ किसको छूता है, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से दो जिले दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं बताना है। तो अलीराजपुर मैंने बताया था दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, एक तो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। सिंगरौली जिला जो ऐसा जिला है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। शिवपुरी जिला ऐसा है जो पूरब में किसको छूता है, पूरब में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान को छूता है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। इसका मतलब जो लैंड लॉक्ड है, ना कि किसी राज्य की सीमा को छूते। तो ऐसे 17 जिले हैं दोस्तों, ऐसे 17 जिले हैं जो किसी की सीमा को नहीं छूते। अंतर्वर्ती जिले हैं मध्य प्रदेश में, अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 17 है, इसका याद रखना है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, गुजरात के साथ तो दो जिले छूते हैं अपने मध्य प्रदेश के, एक तो अलीराजपुर और एक तो झाबुआ। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा है गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो अलीराजपुर बनाता है दोस्तों, याद रखना है। अलीराजपुर गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान को सर्वाधिक सीमा का निर्धारण करता है। तो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है नीमच बनाता है दोस्तों, नीमच बनाता है। नीमच देखना, आप मैप देखना, नीमच जो है तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है ना। तो नीमच बनाता है, इसका आंसर नीमच हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीमा बनाता है टिक्कमगढ़। टिक्कमगढ़ तीनों ओर से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, इसलिए टिक्कमगढ़ इसका आंसर होगा। टिक्कमगढ़ से ही अलग होकर निवाड़ी जिला बन गया 52वां जिला। अगर निवाड़ी ऑप्शन देता तो हम निवाड़ी लगाते, इसका आंसर हो जाएगा टिक्कमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है दोस्तों अनूपपुर जिला ऐसा है। अनूपपुर जिला ऐसा है जो छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 वाला, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो महाराष्ट्र के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है बैतूल दोस्तों। बैतूल सर्वाधिक सीमा बनाता है। देखो ये सब जिले जो है ये सब महाराष्ट्र से लगे हुए हैं, लेकिन पूछा है यहाँ पे सर्वाधिक सीमा महाराष्ट्र के साथ कौन सा जिला बनाता है? तो बैतूल जिला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो सबसे छोटी, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है और सबसे कम सीमा गुजरात को छूती है। तो यहां पे पूछा है सबसे छोटी सीमा, तो गुजरात को छूती है। गुजरात को मात्र 2 जिले छूते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी और सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है? तो सबसे छोटी सीमा गुजरात के साथ लगती है और सबसे बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो इसका आंसर डी दा सही होगा, डी वाला। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले गुजरात के 2 जिलों के नाम बताइए। गुजरात के कौन से 2 जिले हैं? तो गुजरात के 2 जिले हैं दोस्तों, एक जिले का नाम है दाहोद और एक जिले का नाम है बड़ोदरा। तो याद रखना है बड़ोदरा जिला ऐसा है, बड़ोदरा जिले के 2 टुकड़े कर दिए दोस्तों। बड़ोदरा जिला 2 बन गया, एक का नाम है दाहोद नाम है और एक का पंचमहल। ये 2 जिले अपने को छूते हैं गुजरात के, एक का नाम है दाहोद और पंचमहल। लेकिन यहां पे ऑप्शन दाहोद दिया है, पंचमहल नहीं दिया है, बड़ोदरा दिया, और बड़ोदरा से ही टूट के तो बना है पंचमहल। तो इसका आंसर ये होगा, सा वाला होगा, आ और बा दोनों। गुजरात के 2 जिले हमको छूते हैं, एक का नाम है दाहोद और दूसरे का नाम है बड़ोदरा। समझ में आ गया। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 28वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। सही जोड़ी बनाना है। एक तरफ में क्या दिया हुआ है? राज्य दिए हुए और हमारे जिले दिए हुए, हमारे राज्य के कितने जिले किस राज्य को छूते हैं। तो देखिए आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान को मध्य प्रदेश के 10 जिले छूते हैं दोस्तों। राजस्थान को मध्य प्रदेश के 10 जिले छूते हैं। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के 6 जिले छूते हैं। महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश के 9 जिले छूते हैं और उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश के 13 जिले छूते हैं। इसका आंसर आ वाला पहला होगा। यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये क्रम से ही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। यानी पहला आ वाला इसका आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पूरा लाइन से लिखा हुआ है और सही लिखा हुआ है। इसका आंसर आ होगा, आ वाला। समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई बताना है। तो मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ये बताना है बस। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम आपने पढ़े होंगे तो आप बता देंगे। आपने अगर पढ़े होंगे तो आप बता देंगे। मध्य प्रदेश जो है वो पूरब से पश्चिम जो है मध्य प्रदेश पूरब से पश्चिम 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर छूता है दोस्तों, है ना। लंबा है मध्य प्रदेश, पूरब से पश्चिम 870 और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर लंबा है। तो यानी उसकी लंबाई है। तो ये इसका आंसर डी सही होगा दोस्तों। इसका आंसर डी, इसको याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों, हम पुणेकर की बुक के लास्ट में जो एमसीक्यू दिए हुए हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमको जानकारी मिल सके कि परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किन राज्यों से घिरा हुआ है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है। सर्वाधिक छूती है किसको? उत्तर प्रदेश को। और सबसे कम छूती है गुजरात को। तो यहाँ पे देखो गुजरात इससे लगा हुआ है, महाराष्ट्र से भी लगा है, राजस्थान से भी लगा है, सभी आएगा। इसका आंसर डी आएगा, सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश किस राज्य से स्पर्श नहीं करता था? तो जब विभाजन के पूर्व यानी 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता था, यह बताना है। तो महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता था, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता था, बिहार की सीमा को स्पर्श करता था, लेकिन झारखंड की सीमा को स्पर्श नहीं करता था, क्योंकि बिहार से ही तो अलग हुआ है झारखंड, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है दोस्तों। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है और मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। इसका मतलब झारखंड उस टाइम पर बना नहीं था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, झारखंड को स्पर्श नहीं करता था विभाजन के पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश किन राज्यों को स्पर्श नहीं करता था, ये बताना है ना। तो
बिहार को भी करता था, छत्तीसगढ़ को भी करता था, महाराष्ट्र को भी। इसका मतलब इसका आंसर डी आएगा, सभी को स्पर्श करता था, है ना, सभी को स्पर्श करता था। किसको नहीं करता, किन किन को करता था पूछा है, तो सभी को करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का विभाजन के पूर्व क्षेत्रफल कितना था? तो मध्य प्रदेश का विभाजन के पूर्व क्षेत्रफल जो था दोस्तों वो 4 लाख था, 4,83,446, 4,83,446 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। छत्तीसगढ़ साथ में था, है ना। तो मध्य प्रदेश के विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? तो 4 लाख, ये याद रखना है, 4,83,446 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, और कुछ बुकों में यह भी लिखा मिलता है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। तो ऐसा क्यों है? अमरकंटक की किरार घाटी विवाद के कारण है। किरार घाटी को अगर मध्य प्रदेश में जोड़ लिया जाए तो 252 हो जाता है, और अलग कर दिया जाए तो 245 हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? 33वें नंबर का आंसर है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का विभाजन के समय कितने क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में चले गया था? छत्तीसगढ़ में कितना क्षेत्रफल चला गया था बोलता है। तो छत्तीसगढ़ का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का वर्तमान क्षेत्रफल 1,35,198 है, 198 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों, किलोमीटर स्क्वायर है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,158 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल देश के क्षेत्रफल का 13.48% चला गया था उसके पास। हमारे मध्य प्रदेश का 13.48% उसको चले गया था छत्तीसगढ़ को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, आ और सात दोनों, आ और सात दोनों हो जाएगा, डी आंसर होगा इसका। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 से लेके 56 के बीच मध्य प्रदेश कितने पार्ट में बटा हुआ था? तो अंग्रेजों के टाइम पे मध्य प्रदेश जो है आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था, और 15 अगस्त से लेके 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश 3 पार्ट में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट ए था जिसकी राजधानी नागपुर थी। तो 3 पार्ट में बटा हुआ था। कभी क्वेश्चन आया कितने पार्ट में बटा हुआ था? 3 पार्ट में बटा हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 1947 से लेके 1956 में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा था? तो मैंने बताया था सबसे बड़ा पार्ट ए था, जिसके प्रमुख पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जिसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जिसके प्रमुख बनाए गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल को। तो इसका आंसर क्या होगा? डी वाला होगा। इसका आंसर ए क्यों नहीं हो सकता? इसका आंसर ए इसलिए नहीं हो सकता, इसने क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ा पार्ट कौन सा था। सबसे पहले हमको सबसे बड़ा पार्ट बताना है ए, है ना। तो ए देखो इसमें दा वाले में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 1998 में बी.आर. दुबे के द्वारा कितने जिले बनाए गए थे? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1998 में बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में 10 जिलों का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में 10 जिलों का गठन किया गया था दोस्तों। बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के 10 नए जिले बनाए गए थे 1998 में। तो समझ आ गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखते हैं, सिंहदेव समिति के आधार पर मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए थे जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सिंहदेव समिति जो है 1998 में बैठी थी, और सिंहदेव समिति की सिफारिश पे 6 जिले बनाए गए थे दोस्तों। 6 नए जिले बनाए गए थे सिंहदेव समिति की सिफारिश के आधार पर। 6 नए जिले बनाए गए थे, जिसमें से 3 जिले छत्तीसगढ़ को चले गए विभाजन के बाद, और 3 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश को मिले हैं, है ना। तो 3 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश को मिले। तो इसका आंसर क्या होगा? बी वाला। टोटल 6 जिले बनाए गए थे। इसने क्वेश्चन में पूछा है वर्तमान में कितने जिले मध्य प्रदेश में स्थित हैं? तो 3 जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.आर. दुबे के द्वारा कितने जिले बनाए गए थे जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है? तो अब भी हमने बात किए थे, बी.आर. दुबे की समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 10 नए जिले बनाए गए थे। उसमें से वर्तमान में मध्य प्रदेश के 4 जिले मध्य प्रदेश के पास है। टोटल बनाए गए थे 10, छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 6 जिले उसको दे दिए, 4 जिले हमारे पास रह गए हैं। तो इसका आंसर होगा डी वाला, 4 जिले। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब 40 नंबर का क्वेश्चन है, 1998 में सिंहदेव समिति के द्वारा बनाए गए जिले इनमें से कौन सा नहीं है बोला है।
तो देखिए दोस्तों, सिंहदेव समिति की सिफारिश पे बनाए गए थे जिले, तो हरदा उसी में आता था, नीमच और उमरिया। बड़वानी ऐसा था जो ये समिति की सिफारिश पर नहीं बनाया, अलग से बाद में बनाया गया बड़वानी जिला, है ना। तो ये बड़वानी इसका आंसर हो जाएगा, बड़वानी इसका आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन है 1998 में बी.आर. दुबे के द्वारा बनाए गए जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में तो बड़वानी था, बड़वानी बना है, बड़वानी बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में बना था बड़वानी। डिंडोरी बना है, कटनी बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी आंसर होगा इसका। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 1998 में कितने जिले बनाए गए थे जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, तो 1998 में कितने जिले बनाए गए थे ये बोला है, तो 1998 में टोटल कितने बनाए गए थे, 16 जिले बनाए गए थे। कैसे कैसे, तो देखो 1998 में बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में 10 नए जिले बनाए गए थे। उसके बाद 1998 में सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 नए जिले बनाए गए थे, तो टोटल जिले बनाए गए थे 16। लेकिन इसका आंसर बोल रहा है जो वर्तमान मध्य प्रदेश में, तो जो वर्तमान मध्य प्रदेश में वो 7 जिले हैं, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में वो 7 जिले हैं, तो इसका आंसर याद रखना है 7 होगा, इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला पुनर्गठन आयोग कब बना तथा उसके प्रमुख कौन थे, तो याद रखना है जिला पुनर्गठन आयोग 1998 में बना था, जिसके प्रमुख थे बी.आर. दुबे, जिसके प्रमुख थे बी.आर. दुबे। इसका आंसर बी होगा, बी, है ना। ये गलत छप गया है यहाँ पे, ये 1998 है दोस्तों, 1998 और बी.आर. दुबे, तो इसका आंसर ए भी हो सकता था, लेकिन ये पहले इसका सन आएगा, इसलिए इसका आंसर बी है, बी.आर. दुबे, 1998 बी.आर. दुबे, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का विभाजन संविधान के किस संशोधन के तहत किया गया था, तो 84वां संविधान संशोधन के द्वारा मध्य प्रदेश का विभाजन कर दिया गया और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ बना भारत का 26वां राज्य, छत्तीसगढ़ बना भारत का 26वां राज्य। तो याद रखना है 84वां संविधान संशोधन के द्वारा मध्य प्रदेश का विभाजन कर दिया गया और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ बना भारत का 26वां राज्य, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है, पहला आंसर सही है। उसी का एक और नाम मिलता है साहा ए बुलबुल, साहा ए बुलबुल, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन उसका साइंटिफिक नेम है दूधराज का पैराडाइज फ्लाई केचर, पैराडाइज फ्लाई केचर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, डी आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आगे समझ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर डी है, दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश को इनमें से किस नाम से जाना जाता था, तो मध्य प्रदेश को पहले मध्य भारत भी कहा जाता था, लघु भारत भी कहा जाता है और हृदय प्रदेश भी कहा जाता था, भारत का दिल भी कहा जाता है। तो हृदय प्रदेश की संज्ञा इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। मध्य प्रदेश का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इन्हें हृदय प्रदेश की संज्ञा प्रदान की थी। इसका आंसर होगा डी, डी, डी आंसर होगा, यानी कि ये सभी का इसी के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और कौन सा आता है, तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर खुद, मंडला, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, ऐसे 8 जिले आते हैं। तो देखो मंडला आता है, कटनी भी आता है, डिंडोरी भी आता है, ये इसका आंसर होगा, ये सभी जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जिला भोपाल संभाग के अंतर्गत नहीं आता, तो भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, भोपाल खुद और सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़। तो राजगढ़ भी दिया है, विदिशा भी दिया है, सीहोर भी दिया है, ये सभी जिले आते हैं। इसका आंसर होगा डी, डी होएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जिला इंदौर संभाग के अंतर्गत नहीं आता, तो इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। इंदौर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इंदौर संभाग के अंतर्गत धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी आते हैं। तो धार यहां दिया हुआ है, धार, झाबुआ भी है, खरगोन भी है। देवास नहीं आता दोस्तों, देवों का वास होता है महाकाल के साथ, देवों के देव महादेव के साथ होता है, उनके जितने भी देव होते हैं उनका, तो देवास आता है उज्जैन संभाग के अंतर्गत। इस प्रकार का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी का मिलन करना है। तो देखिए सही जोड़ी को अब मिलाते हैं अपन यहां पे। नागपुर जो है वो पार्ट ए की राजधानी था, तो तीसरा आ जाएगा। रीवा जो था वो पार्ट बी की राजधानी थी, रीवा पार्ट बी की राजधानी रीवा थी।
सॉरी दोस्तों, नागपुर पार्ट ए की राजधानी थी, रीवा पार्ट सी की राजधानी थी, पार्ट बी की राजधानी थी भोपाल, पार्ट बी की दो राजधानी थी, एक तो ग्वालियर और एक थी इंदौर, एक तो थी ग्वालियर और एक तो थी इंदौर। और भोपाल राज्य जो लिखा हुआ है, भोपाल राज्य ये पार्ट सी के अंतर्गत आता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी होगा, सी वाला, सा आंसर होगा इसका, सा। मिला लेना आप लोग, बिल्कुल सही बताया हूं मैंने, है ना। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, पार्ट सी की राजधानी रीवा थी, पार्ट बी की दो राजधानी थी, एक इंदौर दूसरा ग्वालियर। भोपाल राज्य जो है वो पार्ट सी के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट देखेंगे, सही जोड़ी मिलाना है, सही जोड़ी मिलाना है और बताना है यहां पे हमको कौन सा सही है करके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सही जोड़ियों को मिलाना है। तो देखिए, जो पार्ट ए था जिसकी राजधानी नागपुर थी, उसके प्रथम मुख्यमंत्री या राज्य प्रमुख बनाए गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल को, पंडित रविशंकर शुक्ल को। बात करेंगे रीवा की, तो रीवा पार्ट सी की राजधानी था और पार्ट सी के प्रमुख या पार्ट सी के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे शंभुनाथ शुक्ल को। पार्ट बी की बात करेंगे, पार्ट बी की इंदौर और ग्वालियर राजधानी हुआ करती थी और पार्ट बी के प्रमुख बनाए थे लीलाधर सेठ को। और जो भोपाल राज्य था, भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 52 से लेकर 56 तक, जब भोपाल राज्य था। और भोपाल राज्य तो था वो पार्ट सी के अंतर्गत आता था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी ये बिल्कुल लाइन से जो दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट ए में कितने जिलों को मराठी भाषाई राज्य में मिला लिया गया था? तो कितने जिलों को मिलाया गया था बताना है। तो 8 जिलों को मिला लिया गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मराठी भाषाई राज्य में कितने जिलों को मिलाया गया था? 8 जिलों को मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले जो 1956 में पार्ट ए के से मराठी राज्य में मिला लिए गए थे? तो मराठी राज्य में यानी जो बंबई राज्य था, तत्कालीन बंबई राज्य को दे दिए गए थे। तो भंडारा, चांदा और अमरावती ये जिले तत्कालीन मुंबई राज्य को प्रदान कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या है? डी आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले पार्ट ए से मराठी भाषाई राज्य में सम्मिलित नहीं मिलाए गए थे? तो बुलडाना, अकोला, यवतमाल, इनको पार्ट ए में नहीं मिलाया गया था। ये उस टाइम पे उनको तत्कालीन राज्य बंबई राज्य को दे दिया गया था। तो याद रखना, बंबई राज्य को कौन सा दिया गया था? भंडारा, चांदा, अमरावती, बुलढाना, अकोला और यवतमाल, ये सब जिले ऐसे थे जो मराठी भाषी राज्य बंबई राज्य को दे दिया गया था पार्ट ए का जब गठन कर रहे थे। समझ में, यानी मध्य प्रदेश का जब गठन कर रहे थे। आगे समझ दोस्तों, जो पार्ट बी था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पार्ट बी वो 25 रियासतों से मिलकर बना था और जो पार्ट सी था वो 38 रियासतों से मिलकर बना था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो पार्ट ए था वो कितने 25 रियासतों से मिलकर बना था और पार्ट सी जो है ये 38 रियासतों से मिलकर बना था। तो इसको याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, पार्ट बी और पार्ट सी कितनी रियासतों से मिलकर बना था? इसका आंसर बी होगा, बी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल को राजधानी व जिला कब बनाया गया था? तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस टाइम पे ही भोपाल को राजधानी डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन उसको जिला कब बना? तो जिला उसको 26 नवंबर 1972 को जिला बनाया गया था। इस 26 नवंबर 1972 से पहले वो सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। तो समझ में आ गया, सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी और 72 में उसको जिले का दर्जा दे दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 1947 से लेकर 1956 के बीच पार्ट बी की राजधानी क्या थी? तो हमने पढ़ चुके हैं, पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। यहां बात करेंगे पार्ट बी की राजधानी। पार्ट बी की 2 राजधानी हुआ करती थी, एक तो थी इंदौर और एक थी ग्वालियर। इंदौर जो थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और ग्वालियर जो थी वो शीतकालीन राजधानी थी दोस्तों। इसका आंसर आएगा सा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोपाल और दतिया किस पार्ट में रखा गया था? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भोपाल राज्य जो था वो पार्ट सी के अंतर्गत आता था और पार्ट सी के अंतर्गत ही दतिया जिला भी आता था, यानी दतिया भी आता था। इसका आंसर डी होगा, याद रखना है। क्वेश्चन है, निवाड़ी जिला कब बना? तो निवाड़ी जिला जो है 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी बना, सागर संभाग के अंतर्गत अस्तित्व में आया, टिक्कमगढ़ से अलग होके बना है 1 अक्टूबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 में निम्नलिखित में से किन जिलों से नए जिले बनाए गए थे? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2003 में 3 नए जिले बनाए गए थे। एक तो था अशोकनगर दोस्तों, एक तो था अशोकनगर जो गुना जिले से अलग करके बनाया गया था। एक तो था अनूपपुर जो
शहडोल से अलग करके बनाया गया था, और एक तो था बुरहानपुर जो खंडवा से अलग करके बनाया गया था। तो ये 3 नए जिले बनाए गए थे 2003 में, ये याद रखना है, इसका आंसर पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 में नवीन जिलों से संबंधित सत्य कथन को चुनना है ना। कौन सा कथन सत्य है करके हमको बताना है, पढ़ना है, समझना है और बताना है। तो 17 मई 2008 को अलीराजपुर जिला बनाया गया। सही बात है, बनाया गया, अलीराजपुर जिला बनाया गया। अलीराजपुर जो है वो मध्य प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर बना था। कब बना? 17 मई 2008 को अलीराजपुर का गठन किया गया। 49वें नंबर का जिला बना अलीराजपुर। 24 मई 2008 को मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला बना। सिंगरौली जो है ये सीधी जिले से अलग करके बनाया गया था, और ये मध्य प्रदेश का 50वां जिला था। मध्य प्रदेश का 50वां जिला था जो 24 मई 2008 को बनाया गया था, और ये अलीराजपुर झाबुआ से अलग करके बनाया गया था। तो ये दोनों कथन सत्य है। तीसरा है 14 जून 2008 को शहडोल संभाग बनाया गया था। तो बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश का 10वें नंबर का संभाग, नवीनतम संभाग शहडोल है। ये 24 जून 2008 को बनाया गया था। इसके अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो तीनों कथन सत्य है, इसीलिए इसका आंसर होएगा ये सभी। इसका आंसर क्या होएगा? ये सभी होएगा इसका आंसर, यानी डी वाला डी। आगे समझना है यहाँ पे, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा नवीन जिला बनाया गया। यह किस संभाग का जिला है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा शाजापुर जिले से अलग करके बनाया है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत अस्तित्व में आया। उज्जैन संभाग के अंतर्गत वर्तमान में 7 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले से अलग करके निवाड़ी जिला बनाया गया? तो अब भी बात किया था मैंने, टिक्कमगढ़ से अलग करके निवाड़ी जिला बनाया गया है, और वहां कितनी तहसीलें करके पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन क्या बोला है उसने? निवाड़ी जिला कब बना और उसमें कितनी तहसील है? इसका आंसर होगा डी। टिक्कमगढ़ से अलग करके बनाया गया है, इसमें 3 ही तहसील है। इसमें 3 ही तहसील है वर्तमान में, पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा। पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा, वर्तमान में इसमें 3 ही तहसील है। और जो आगरमालवा जिला है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो मैंने अब भी बताया था, इसका आंसर आएगा सा, निवाड़ी। ये वर्तमान स्थिति को अगर देखें तो निवाड़ी क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बन गया है दोस्तों, है ना। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है? दतिया है ना, दतिया है, ऐसा है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ जिला है निवाड़ी। निवाड़ी का मैप देखना आप, टिक्कमगढ़ से अलग करके बनाया गया है, उत्तर प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है निवाड़ी जिला, मध्य प्रदेश का 52वां जिला। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला केवल गुजरात की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, झाबुआ और अलीराजपुर ये 2 जिले ऐसे जो गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जिला राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? तो मुरैना जिला ऐसा है जो एक तरफ में राजस्थान और एक तरफ में उत्तर प्रदेश के सीमा को स्पर्श करता है। और वैसे ही शिवपुरी जिला भी जो है जो पूरब में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान को स्पर्श करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आ और बात दोनों, यानी डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, इनमें से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को मध्य प्रदेश के 13 जिले स्पर्श करते हैं? तो छतरपुर करता है दादा, सीधी भी करता है, निवाड़ी भी करता है। तो इनमें से क्या कौन सा आंसर आएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सब जिले करते हैं किसको? स्पर्श। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया। इसका देखो, छतरपुर स्पर्श करता है, छूता है किसको? उत्तर प्रदेश को। निवाड़ी भी छूता है लेकिन सीधी नहीं छूता, सीधी सिर्फ छत्तीसगढ़ को छूता है, याद रखना है, सीधी सिर्फ छत्तीसगढ़ को छूता है। अब भी तुरंत मैप उठाओ और मैप देखो, ये सीधी है ना, सीधी तुरंत सीधी छत्तीसगढ़ को छूता है, ना कि उत्तर प्रदेश को। इसका आंसर बा होगा, बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं? तो मैंने बताया था अब भी 13 जिले, मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। कुछ बुक में 12 भी लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन 13 जिले छूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो केवल छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं? तो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं मात्र 6 जिले, मात्र 6 जिले छूते हैं, मात्र 6 जिले छूते हैं। मंडला नहीं छूता, देख लेना मैप में आप। अगला है
मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं? तो महाराष्ट्र को 9 जिले छूते हैं, याद रखना है ना। महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश के 9 जिले स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, छूते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान की सीमा को 10 जिले छूते हैं मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सीधी करता है, सिंगरौली भी करता है, अनूपपुर भी करता है, मंडला नहीं करता। मंडला के बीच में डिंडोरी आ गया, डिंडोरी करता है। आ गया समझ? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिले केवल महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श नहीं करते। तो महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श नहीं करते, वो जिले बताना है अपने को जो महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श नहीं करते, है ना। तो इसका आंसर क्या होएगा? तो इसका आंसर है बालाघाट और अलीराजपुर। बालाघाट और अलीराजपुर एक ऐसे जिले हैं जो केवल महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श नहीं करते, बल्कि किसी और राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। बालाघाट छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श करता है और अलीराजपुर जो है वो गुजरात को भी स्पर्श करता है। इसका इसलिए आंसर दा होगा, दा। आगे समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला केवल उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? केवल उत्तर प्रदेश लिखा है यहाँ पे। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सिंगरौली जिला जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को करता है, और शिवपुरी जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान को करता है। इसलिए इसका आंसर होगा डी वाला, दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का, इनमें से कौन सा जिला केवल राजस्थान की सीमा को स्पर्श नहीं करता? है ना। तो ये देखो मुरैना जिला ऐसा है जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को छूता है, और झाबुआ जिला ऐसा है जो राजस्थान और गुजरात की सीमा को छूता है। इसलिए इसका आंसर होगा आ वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जिला इंदौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो इंदौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता बताना है हमको। तो धार करता है, खरगोन भी करता है, देवास भी करता है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला सागर जिले को स्पर्श नहीं करता? तो रायसेन भी करता है, छतरपुर भी करता है, टीकमगढ़ भी करता है, अशोकनगर भी करता है। नहीं दोस्तों, छतरपुर नहीं करता। छतरपुर सागर जिले को स्पर्श नहीं करता। छतरपुर इसका आंसर होगा। इसका आंसर टीकमगढ़ होगा दोस्तों। इसका आंसर टीकमगढ़ होगा। बीच में छतरपुर आ जाता है ना, बीच में छतरपुर आ जाता है, इसलिए वो सागर जिला को स्पर्श नहीं करता। इसका आंसर टीकमगढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला जबलपुर को स्पर्श नहीं करता? तो दमोह करता है, सिवनी भी करता है, उमरिया और पन्ना। तो पन्ना नहीं करता दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? पन्ना। पन्ना नहीं करता, जबलपुर को छूता ही नहीं। इनमें से कौन सा जिला ग्वालियर को स्पर्श नहीं करता? तो ग्वालियर को स्पर्श नहीं करता कौन? अशोकनगर, क्योंकि बीच में शिवपुरी आ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? अशोकनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला उज्जैन को स्पर्श नहीं करता? तो आगर मालवा उज्जैन को स्पर्श करता है, राजगढ़ भी करता है, रतलाम भी करता है। इसका आंसर क्या होएगा? सभी। नहीं दोस्तों, राजगढ़ नहीं करता, गलत बता दिया मैंने आपको। नहीं दोस्तों, राजगढ़ नहीं करता। राजगढ़ उज्जैन जिले को स्पर्श नहीं करता। बीच में क्या है? आगर मालवा और शाजापुर जिले आ जाते हैं। मैप देखना आप, अब भी देखिए मैप आप जाके। इसका आंसर क्या होएगा? राजगढ़। इस तरीके से हमारे 83 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद ये सेकंड पार्ट में हम नहीं बनाते, यहीं बनाएंगे। एक ही पार्ट में कंप्लीट कर लेते हैं, एक ही पार्ट में कंप्लीट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो क्या हो गया? नहीं दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे हम इसको, है ना। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। पुणेकर की बुक के लास्ट में जो टॉपिक दी रखे हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद वाला ये जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक और स्थिति और प्राकृतिक विभाग के बारे में, इसको लास्ट टॉपिक को बनाएंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। वो पार्ट 2 कहलाएगा। दोनों पार्ट को देखें और 1 नंबर अपनी तैयारी जारी रखें, जिससे हमको पता चल सके कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसी प्रकार से तैयारी करें दोस्तों। धन्यवाद।